वहीं सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। चंद्रखुरी में डीएसपी के दीक्षांत परेड में शामिल होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 5,500 छात्रों को उपाधि मिलेगी। 62 छात्रों को स्वर्ण, 140 को रजत और 23 को कांस्य पदक दिए जाएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में 2 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। चंद्रखुरी में डीएसपी के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सीएम 5,500 छात्रों को उपाधि मिलेगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। झीरम कांड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, हमने एसआईटी बनाई थी लेकिन केंद्र ने रिपोर्ट डायरी नहीं सौंपी। एनआईए की रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं बताया गया। कोई साजिश नहीं है। झीरम कांड के पीछे बीजेपी का हाथ है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है, बीजेपी नहीं चाहती है कि सच सामने आए। हमारे साथ साथ प्रदेश की जनता जानना चाहती है आखिर झीरम कांड के पीछे किसका हाथ है। सीएम भूपेश बघेल का ये बयान। झीरम घाटी की जांच के लिए हम लोगों ने एसआईटी गठन किया था, लेकिन केंद्र सरकार लगातार अड़ंगे लगा रही है। पता नहीं क्यों केंद्र सरकार जो जांच रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट सबमिट की उसमें कहीं षड्यंत्र के स्थान नहीं, कोई आरोपी नहीं। और इतनी बड़ी घटना जो नरसंहार हुआ है, लेकिन उसमें सच सामने आने नहीं दे रहे हैं। और इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसे पीछे में उनका हाथ दिखाई देता है कि क्यों जांच होने नहीं देना चाहते हैं, क्यों, क्या कारण है, उसे रोक लगाए बैठे। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सिंधिया ने लोगों से अपील की है सावधानी बरतने की और संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हुए। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है और लोगों से अपील की है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और संपर्क में आए। उनसे संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स के परामर्श पर उन्होंने कोविड जांच कराई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ट्वीट कर कहते हैं कि आप सभी से अपील है कि कुछ दिनों से जो मेरे संपर्क में थे वो भी कोविड टेस्ट कराएं। आगे बढ़ेंगे। बेमेतरा के बिरनपुर में पिता पुत्र हत्याकांड में 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि वीडियो और मोबाइल डीवीआर के जरिए आरोपियों तक पुलिस पहुंची। 11 अप्रैल को बिरनपुर में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ था। हालांकि किसी तरह की वारदात के बाद हिंसा नहीं हुई। पूरी घटनाक्रम में 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 7 एफआईआर हुआ है और अभी तक कुल 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस 7 प्रकरण में। आज की डेट में जो मर्डर हुआ है जो 2 मुसलमान व्यक्तियों का, उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो पहले का जो आगजनी प्रकरण है इसमें पहले से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आज 4 और इसमें गिरफ्तार किया गया। गरियाबंद से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दुकान में घुसा ट्रक, हादसे में बाल बाल बचे हैं लोग। ग्राम बारूका की घटना है। मामले की जांच जारी है। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दुकान में ट्रक जा घुसा, हादसे में लोग बाल बाल बच गए। ग्राम बारूका की यह घटना, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस।
रीवा में अपराधियों के अंदर कानून का कितना भय है, इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब बीच सड़क पर सरेआम एक युवक ने दो भाइयों के सिर पर चाकू से हमला कर दिया और काफी देर तक बीच सड़क पर ही युवक चाकू लहराता रहा और दौड़ा कर लगातार दोनों भाइयों पर वार करता रहा। हालांकि इस दौरान आसपास के लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन चाकू लगने के भय से लोग भागते रहे। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंची बिछिया पुलिस ने आरोपी को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जशपुर में प्रेमी ने प्रेमिका पीट कर लहूलुहान कर दिया। प्रेमिका को प्रेमी ने ईंट पत्थर से हमला कर प्रेमिका का सिर फोड़ दिया। घायल लड़की को कुनकुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में धुत थे और इस बीच दोनों के बीच मारपीट होने लगी। कुनकुरी थाना इलाके की ये पूरी घटना। कवर्धा वनांचल में बढ़ी आगजनी की घटनाएं, जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। आग से वन्य जीवों को काफी नुकसान हो रहा है। आग बुझाने में जुटी हुई है वन विभाग की टीम। चिल्फी के आसपास जल रहा है जंगल। कवर्धा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वनांचल में आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं। जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। वन्य जीवियों को काफी नुकसान। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। मनीष, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आग को लेकर, क्या कुछ अपडेट? घटनाएं भी वनांचल क्षेत्र में खासकर बढ़ गई हैं और आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में जो है आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। और अभी जो पंडरिया वन क्षेत्र है काफी वनों से घिरा हुआ है और बोल्डा जो ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक में जो आगजनी की घटनाएं बढ़ गई। हालांकि वन विभाग अपनी ओर से बुझाने के प्रयास अवश्य कर रहे हैं, लेकिन जो सुदूर वनांचल क्षेत्र है जहाँ पहुंच पाना मुश्किल है, ऐसे क्षेत्र में आग बुझ नहीं पा रही है, जिसके चलते जो तेजी से फैल रहा है। और आग फैलने की वजह से ही जो वन्य प्राणी है वो जंगल से रिहायशी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक जो मादा चीतल है वो जंगल से पहुंचकर गांव पहुंचा था, जिसमें बच्चों ने दौड़ाकर घायल कर दिया था। उसके बाद उसकी मौत भी हो गई थी। तो इस तरह के कई मामले जो है सामने आ रहे हैं। उसमें वन अमला जो है अपनी तरह से बुझाने का प्रयास करें, लेकिन जो आग जो है तेजी से फैला और कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। समय ठीक है मनीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, नक्सलियों के मंसूबों पर फिर से पड़ा है पानी। आनंदपुर थाना क्षेत्र के आईईडी बरामद हुआ है। क्षेत्र से सीआरपीएफ के जवानों ने आईईडी बरामद किया। जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज भी कर दिया।